मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं आपका संजीत सर, आपका दोस्त, आपका भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बिहार स्कॉलर्स के ऊपर। हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज के साथ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उस बेहतरीन सीरीज में और एक और ज़बरदस्त हम लेक्चर लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग को आज पढ़ना है पौधों में परिवहन। पौधों में किस तरीके से परिवहन होता है, मतलब कि परिवहन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन। तो पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है उसको हमें ये जानना है इस सीरीज के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, उस जैव प्रक्रम चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। अगर इसमें से आप कोई भी टॉपिक पे कंफ्यूजन हो रही है, वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के उस वीडियो को एक बार देख लें। अभी हम इस पे क्लास ले चुके हैं कि अमीबा में पोषण क्या होता है, मनुष्य में पोषण क्या होता है, स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है। आज हम पढ़ने में जा रहे हैं कि पौधों में परिवहन किस तरीके से होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मनुष्यों में परिवहन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें परिवहन की, कि परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो आमतौर पर आप लोग देखते होंगे कि डेली आपके रोज के जीवन में परिवहन देखने को मिलता है। किसी भी चीज को अगर एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह स्थानांतरण कर देते हैं, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं, ये प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। सपोज करो कि तुमने क्या किया, अपने घर में से चाय ली, मतलब घर में से किचन के अंदर जो चाय बना उस चाय को कप में लिया और कप में लेकर के बाकी घर के दूसरे मेंबर को दे दिए, या अपने घर में आए हुए किसी गेस्ट को दे दिए। तो आपने क्या किया, आपने चाय का परिवहन कर दिया। कहाँ से कर दिया, तो अपने चाय का परिवहन अपने किचन से निकाल के उस मेहमान के पास तक कर दिया। सपोज करो कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें क्या है पढ़ना है, तो हर बच्चा पढ़ने के लिए क्या करता है, कोई स्पेसिफिक एरिया रखते हो ना। तुमने क्या किया कि अपने अलमीरा से एक बुक को निकाला, उस निकाल करके और टेबल पे लेके बैठ गए पढ़ने के लिए। तो बेटा यहाँ तुमने क्या किया, यहाँ भी तुमने परिवहन किया। किसका परिवहन किया, उस बुक का। कहाँ से, तो अपने अलमारी से उठाया और उसको ले जाकर के टेबल पर रखा। तो अलमारी से उठाकर टेबल पर रखने की जो प्रक्रिया है, यही तो परिवहन कहलाती है। सिंपल सा एक चीज समझना है कि परिवहन का मतलब क्या है, कि किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, चले जाना। वो चाहे किसी भी तरीके से हो सकता है, वो खुद भी जा सकता है या वो किसी की मदद से भी जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम परिवहन कहते हैं। तो अब यही परिवहन को समझना है हमें प्लांट के अंदर, कि प्लांट में परिवहन किस तरीके से होता है। तो ध्यान समझोगे बाबू, सामने आपके बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक संरचना दिख रही होगी। और ये किसकी संरचना है, ये आपको जाइलम और फ्लोएम की है। ये किसकी है, याद रखना कि ये आपकी जाइलम और फ्लोएम की है। अभी तुम देख रहे हो कि सामने जो दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये पौधा है, और ये नीचे क्या है, ये मिट्टी का लेयर है। ये पूरा तुम्हारा क्या है, ये सब के सब जड़ है। ये सब क्या है, जड़ है। इनको क्या बोलते हो, इनको बोलते हो जड़। इंग्लिश में बोलते हो बेटा रूट। क्या बोलते हो, रूट बोलते हो ना। आप ध्यान से समझोगे एक चीज को, ध्यान समझोगे। अब क्या होता है कि तुम पढ़े हो कि जड़ें जो होती है इस मिट्टी के अंदर क्या है, ऐसे बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जल के कण होते हैं। क्या होते हैं, जल के कण। और बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इन्हीं को तो हम वाटर और मिनरल्स कहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाटर और मिनरल्स कहते हैं। तो पौधे पानी को अपनी जड़ों की मदद से, पौधे मिनरल्स को, खनिज लवण को अपने जड़ की मदद से क्या करते हैं, इसको ले करके, ध्यान से समझ लेना बाबू, इधर इसको लेकर कहां पहुंचाते हैं, ऐसे देखो यहां तक पहुंचाते हैं, लीफ तक। कहां तक पहुंचाते हैं, देखो ऐसे जा रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये कहां पहुंचाएंगे, लीफ तक। कहा जाएगा, लीफ तक ही, लीफ तक ले जाकर उसको छोड़ेंगे। आप कहोगे सर लीफ में ही क्यों छोड़ेंगे उसको ले जाकर के, तो बेटा आपको पता है, आपको क्या पता है कि क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं, क्या लिख सकते हो, 1 मिनट, क्या पता है कि पत्तियां जो हैं, पत्तियां पौधों में
क्या होती हैं? पत्तियां पौधों में क्या होता है? किचन का काम करती हैं, किचन का काम करती हैं। आए बात समझ में? किचन में क्या होता है? तो किचन में जनरली खाना बनता है। क्या बनता है? खाना बनता है। इस चीज को हमेशा याद रखोगे। आए बात समझ में? किचन में क्या होगा? किचन में खाना बनेगा। क्या होगा? खाना बनेगा। तो पेड़ के अंदर, पौधों के अंदर खाना जो है उनकी पत्तियों में बनता है। कहां बनता है? उनकी पत्तियों में बनता है। याद रहेगा? 1 मिनट, समझो क्या होता है? पौधों की पत्तियों में क्या होता है? उनका खाना बनता है। तो ये वाटर और मिनरल्स क्यों जाते हैं पत्तियों के अंदर? क्योंकि पौधे जो है, स्टार्ट कर जो हम लोग पढ़े थे पौधों में पोषण, वहां मैंने बताया था कि पौधों में खाना बनाने के लिए वाटर और मिनरल्स की जरूरत होती है। तो ये वाटर और मिनरल्स क्या करेंगे? मदद करते हैं पौधों में क्या करने के लिए? खाना बनने के लिए। अब यहीं से जो वाटर क्या होता है, यहां से जो वाटर और मिनरल्स जाता है, मतलब कि H2O जाता है, अब प्लस यहां से जो क्या होता है, मिनरल्स जाते हैं, यही तो मिलता है CO2 के साथ, तो आपका बनता है C6H12 और O6। ये तो हम लोग देख चुके हैं ना पौधों में पोषण। जब हम लोग पौधों में पोषण टॉपिक पढ़ रहे थे तो आप हमने देखा था। तो बेसिकली क्या है, समझना ये है कि पौधों में वाटर और मिनरल्स को लेके जाने का काम जो है वो कौन करता है? वह जाइलम करता है। कौन करता है? वह जाइलम करता है। ध्यान समझोगे। और पौधों में जो खाना बन गया, जब उनके पत्तियों के अंदर, पौधों का किचन क्या है? उनकी पत्तियां हैं। तो उनके पत्तियों के अंदर जब खाना बन जाता है तो वहां से भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसी का होता है। अब तुम्हारे घर में तुम क्या देखते हो, जो खाना किचन में बन जाता है तो कोई तो ऐसा होता है ना जो सर्व करता है, बाकी लोगों को खिलाता है, घर के दूसरे मेंबर को खिलाता है। ऐसा तो नहीं कि घर के सब लोग जा जाकर अपना खाना निकालते हैं बाहर, नहीं करते ना। कोई एक ऐसा होता है, कोई हो सकता है कि ये जो है तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम हो सकते हो, माँ हो सकती है, कोई और हो सकता है, जो किचन से खाना बनने के बाद सबको क्या करता है? ले जाके खिलाता है, खिलाता है ना। तो वैसे ही पौधों में जब खाना तैयार हो जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, तो उस खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो होता है वो किसका होता है बाबू? फ्लोएम का होता है। किसका होता है? फ्लोएम का होता है। तुम इस स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हो कि वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम किसका है? जाइलम का है। वाटर और मिनरल्स क्यों जाते हैं? क्योंकि वाटर और मिनरल्स अगर नहीं जाएंगे तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आई नहीं रही? पौधे क्या होंगे? अपना खाना नहीं बना पाएंगे। और पौधे जब खाना नहीं बना पाएंगे तो क्या पौधे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तुमको पता है कि अगर जिंदा रहना है तो जिंदगी जो है ना, क्या है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम खाना बहुत जरूरी है सनम, है कि नहीं? तो इस पौधों को भी खाने की बहुत जरूरत है, इसलिए जो क्या करता है? खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, और उस खाने को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम है वो किसका है? फ्लोएम का है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है। तो ऐसे समझो कि पौधों में परिवहन के लिए, तो पौधों में परिवहन के लिए क्या होता है? पौधों में परिवहन के लिए वैस्कुलर टिश्यू होता है, जिसको हम लोग संवहनी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक कहते हैं। अब संवहनी ऊतक कितने होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम पौधों में वाटर और मिनरल्स को पत्तियों तक लेके जाने का काम करता है। कहां तक लेके जाएगा? पत्तियों तक। ध्यान समझना, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा ऊपर की तरफ होता है। कैसा होता है? याद रखोगे, इसमें एक पॉइंट याद रखोगे, जल तथा खनिज का स्थानांतरण हमेशा किधर होगा बाबू? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। आए बस में कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। तो जब ये ऊपर की तरफ होगा मतलब कि सिर्फ एक दिशा में होगा, ये वन डायरेक्शनल होगा। ये क्या होगा? सिंगल डायरेक्शनल होगा, ओनली वन डायरेक्शनल होगा। हमेशा क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। ध्यान से समझना। दूसरा क्या है कि जब पत्तियों में खाना बन गया, जब यहां पे क्या बन गया? जब यहां पे तुम्हारा C6H12, 1 मिनट,
समझो। जब क्या हुआ कि जब बाबू तुम्हारा यहाँ पे खाना बन गया, इस पतियों की लीफ के अंदर जब खाना बन गया, कौन बन गया? C6H12O6, मतलब किसका, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज। तो जब ये ग्लूकोज बन गया तो इस ग्लूकोज को ले जाने का काम किसका है? फ्लोएम का है। ग्लूकोज को ले जाने का काम किसका है? फ्लोएम का। ध्यान समझोगे। तो अब ये क्या होता है? अब ये पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि जब खाना बन जाता है तो पूरे पौधे के अंदर, आयो समझ में, यानी क्या रखोगे कि भोजन को, किसको? भोजन को पूरे पौधे में स्थानांतरण करने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। किसका होता है? 1 मिनट। काम किसका होगा? फ्लोएम का होता है। किसका होगा? फ्लोएम का। आज जल तथा खनिज का स्थानांतरण हमेशा ऊपर की तरफ होता है। कौन कराता है? 1 मिनट। यहां क्या बताओगे बेटा? कोई पूछेगा कि ये कौन करवाता है तो क्या बता दोगे? बता दोगे कौन? जाइलम। क्या बताओगे? जाइलम। जाइलम जालिम नहीं है, जाइलम बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यह मदद करता है किसको? खनिज लवण और जल को पौधों में ऊपर तक जाने के लिए। ऊपर में जाने के लिए कहां तक जाएगा? तो पतियों में जाएगा। अब ध्यान से बेटा एक चीज को और समझना। यहां पे तुमको एक डायग्राम दिख रहा है, ये जाइलम का और ये फ्लोएम का है। आप यहां पे इस डायग्राम को देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है। ये जो गोल गोल से भाग दिख रहे हैं आपको, ये गोल गोल सा, ये ऐसे गोल से, ये क्या है? ये वाटर के मेन मिनरल्स है। किसके पार्ट कण है? ये वाटर मिनरल्स के कण है, मतलब जल तथा खनिज लवण के कण है। अभी तुम क्या देख रहे हो बेटे? जो एरो से तुमको दिखाया गया है, ये जो तुम एरो से देख रहे हो इसको, मतलब कि वाटर मिनरल्स किधर जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई ऐसा वाटर मिनरल्स है क्या कि जो नीचे की तरफ आ रहा है? नहीं है ना। मतलब कि सब एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा वन वे फ्लो। क्या बोलते हैं? वन वे फ्लो। यानी कि सिर्फ एक ही दिशा में वो आगे बढ़ेगा, एक ही डायरेक्शन में आगे जाएगा। कौन? जल और खनिज लवण। जबकि आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। यहां क्या देख रहे हैं कि कुछ ऊपर भी जा रहा है और कुछ नीचे भी आ रहा है। कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, खाना तो हमेशा बनेगा पौधे के पत्तियों के अंदर, लीफ में बनेगा ना। लेकिन वो खाना जो बनेगा, जो भोजन बनेगा लीफ में, उस भोजन की जरूरत पौधे के रूट को भी तो है, उसको भी तो ग्रोथ करना है, या उसके निचले हिस्से को भी तो जरूरत है उस भोजन की, है ना। और ऊपरी हिस्से को तो जरूरत है ही। तो अब ये फ्लोएम क्या करेगा? भोजन के कुछ भाग को ऊपर भेजेगा और कुछ भाग को नीचे भेजेगा, ताकि पूरे पौधे को ओवरऑल हर एक जगह को, हर एक पार्ट को, हर एक ब्रांच को, हर एक ऑर्गेन को, प्लांट के खाना मिल सके। तो इसलिए भोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है बेटा कैसा होता है? दोनों दिशाओं में होता है। तो ये टू वे फ्लो। क्या याद रखोगे? टू वे फ्लो होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है। इज इट क्लियर? कैसा होगा? दोनों डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? अब देखो, अब ये जो जा रहा है ये वाटर एंड फूड है, इंसॉल्व विथ परफोरेशंस। खैर इसको तो अभी नहीं पढ़ना है आपको, जो है ना, इसको नहीं पढ़ाना है अभी। क्लास 9-10 के अंदर आपको इसको नहीं पढ़ाना है, ये समझना है आपको, वाटर एंड फूड को समझना है, ठीक है ना। परफोरेशंस के बारे में उतना डीप हमें नहीं जाना है आपके सिलेबस में। तो क्या याद रखोगे कि भोजन का जो क्या है स्थानांतरण है वो क्या होता है? ड्यूअल डायरेक्शन होता है, मतलब दोनों दिशाओं में होता है। जबकि वाटर और मिनरल्स का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ कैसा है? सिंगल है। कैसा है? सिंगल है, सिर्फ एक दिशा में होता है। क्लियर? याद रखोगे। चलो आगे बढ़े। यहां तक किसी को डाउट है? समझ में आया है या नहीं आया है? यहां पे हम 4 पॉइंट को समझे हैं। कौन कौन सा पॉइंट है? तो याद रखोगे कि मैंने क्या बताया कि पौधों में परिवहन करने के लिए पौधों के पास एक संवहनी ऊतक होता है। संवहनी ऊतक कितने तरीके के होते हैं? तो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन? जाइलम होता है, फ्लोएम होता है।
जाइलम का काम क्या है बेटा? जाइलम का काम है कि वो वाटर और जो है ना किसको, मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को हमेशा पौधों में क्या करेगा, वो पत्तियों तक लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और आपको पता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या बनता है, उनका भोजन बनता है। क्लियर? अब जब वो भोजन बन जाता है तो उस भोजन के परिवहन करने के लिए पौधों में एक फ्लोएम नाम का टिश्यू है। अब फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम उस पूरे बने हुए भोजन को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाता है, जिससे वो भोजन खाना जो है सबको बराबर भागों में मिल सके, ताकि ओवरऑल क्या हो, उस पौधे का ग्रोथ हो सके। क्लियर? इतना पॉइंट हम यहां समझ गए। अब ध्यान समझोगे, एक और चीज यहां समझना है कि अब मैटर ये आता है कि सर अगर ये रूट यहां से वाटर मिनरल्स को ऊपर भेज रहा है तो कैसे भेज पा रहा है, ये कैसे हो पा रहा है, किस तरीके से यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये समझना है। तो ध्यान से बेटा, एक्चुअल में क्या होता है कि रूट जो होता है यहां पे, रूट क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स के ऊपर, तीसरा पॉइंट, 1 2 तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर की मदद से जल तथा खनिज का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। याद रखोगे, रूट प्रेशर कहोगे सर ये रूट प्रेशर क्या है? तो देखो रूट जो होता है ना, जनरली मैं तुमको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं इसको, कि जनरली क्या है कि हम समझ लो कि ये रूट है। अब क्या है, इसमें एक गोल गोल से समझ लो, ये क्या है, वाटर और मिनरल्स के पार्टिकल हैं। ये क्या है, वाटर मिनरल्स के पार्टिकल हैं। इनको कहाँ जाना है, तो इनको जाना है ऊपर ऐसे। अब क्या होता है कि जो रूट होता है वो रूट इस पार्टिकल के ऊपर, इस कण के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इसके ऊपर क्या करता है, रूट प्रेशर लगाएगा, रूट प्रेशर लगाएगा। तो बेटा जब ये रूट प्रेशर लगाएगा तो अब ये जो ये वाला जो क्या है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, इसके जगह पे चला जाएगा, फिर ये इसके जगह पे चला जाएगा, ये इसके जगह पे चला जाएगा और ये इसके जगह पे चला जाएगा। तो जैसे ही इसका जगह खाली होगा फिर यहाँ से क्या होगा, दूसरा वाटर और मिनरल्स के पार्टिकल आ जाएंगे। मतलब कि एक पार्टिकल, चलो आप लोग देखे भी होंगे लाइन में, कहीं लाइन में लगे हो मूवी वगैरह के लिए टिकट कटाते हुए, या फिर किसी और जगह पे जहाँ बहुत भीड़ हो जहाँ से, या फिर तुम ट्रेन वगैरह का टिकट कटाने के लिए देखे होंगे कि एक बड़ी सी लाइन लगी रहती है। जैसे ही आगे वाले को क्या मिल गया, टिकट मिल गया, वो साइड हो गया, फिर पीछे वाला आगे चला गया, और जैसे ही एक पीछे वाला आगे बढ़ा उसके जगह पर कोई दूसरा आ गया। मतलब एक एक करके क्या होते हैं, एक क्यू में सब खड़े होते हैं, एक एक करके एक आदमी दूसरे का जगह लेते जाता है। आए वो समझ में? कुछ इसी तरीके का फेनोमेनन यहाँ भी होता है, इस जगह पे होता है कि जैसे ही रूट प्रेशर लगाएगा तो उस जगह का कण आगे चला जाएगा, आगे वाला उसके आगे चला जाएगा, उसके आगे वाला उसके आगे चला जाएगा, उसके वाला उसके आगे चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब वो ये वाला कहाँ चला जाएगा, इस लीफ में यहाँ आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, रूट प्रेशर कहा जाता है। कोई डाउट हो तो बताओ। आप ध्यान समझोगे कि जब यहां पे क्या होता है, लीफ के अंदर पत्तियों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, क्या होगा, जब पत्तियों में पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो कितना पानी रख पाएगा वो अपने पास, उसका भी तो एक लिमिटेशन है। तो जब एक्सेस हो जाएगा वाटर, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो ये लीफ क्या करता है, यहीं से क्या करता है, यहां से छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है, वाटर को। याद रखोगे तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या याद रखोगे, पत्तियां एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। क्या करती हैं, छोड़ देती है।
तो जो छोड़ती है तो ऐसे ही छोड़ देगी क्या कि वो फिर तुम देखोगे लीफ से पानी गिरना शुरू हो गया, ऐसे छोड़ देंगे क्या? नहीं, यहां से ये लोग क्या करती है, पत्तियां जो होती हैं, जो लीफ होता है, वो लीफ क्या करता है कि पौधों में के अंदर जो एक्सेस पानी हो गया, जो वाटर हो गया, मतलब पौधे कह सकते हो कि लीफ के अंदर जो एक्सेस अमाउंट हो गया वाटर का, उस पानी को पत्तियां जो है ना वाष्प के रूप में छोड़ती हैं, वेपर के रूप में छोड़ती हैं, गैस के रूप में छोड़ती हैं, और उसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, मतलब इवापोरेशन कहा जाता है। मतलब जितना एक्सेस अमाउंट होगा इस लीफ के अंदर पानी का, वह सारा पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा। क्या होगा? वाष्प बन करके उड़ जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इवापोरेशन, और वह प्रक्रिया कहलाती है बेटा ट्रांसपीरेशन। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपीरेशन कहलाती है। याद रखोगे इस चीज को, हमेशा कभी भूलना नहीं है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट जरूर करो, नहीं समझ में आया वो भी बताओ। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को और बेहतर तरीके से। मैंने जो भी जानना था जान गए। अब एक बार समझ लो, जो मैंने आपके लिए नोट्स बना करके लाया हुआ है, जिससे आप अपना एक छोटा सा अच्छा बेहतरीन नोट्स बना सकते हो, कम वर्ड्स में काफी इफेक्टिव बना सकते हो, जो आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन में काफी मदद करेगा। वो क्या है कि पौधों में कोई पूछे बेटा कि परिवहन क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि पौधों में जल का परिवहन होता है, खनिज का होता है, भोजन का होता है। क्या होता है? एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था ये चीज। दूसरा क्या है कि पौधों में परिवहन के माध्यम क्या है, तो मैंने भी बताया कि बेटा परिवहन में संवहनी ऊतक होता है, और संवहनी ऊतक कितने होते हैं? 2 होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। मैंने अभी बताया कि जाइलम का काम क्या है? इसका काम है जल और खनिज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का स्थानांतरण। भोजन का स्थानांतरण कहां से? तो लीफ से पूरे पौधों के अंदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट कहता है कि जाइलम का काम क्या है, तो मैंने बताया बेटा जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम जड़ों से क्या करता है? जल को लेता है, खनिज को लेता है, और लेके कहां पहुंचाएगा? तनों के माध्यम से पत्तियों में पहुंचाता है, पहुंचाएगा ना। अभी मैंने बताया कि जाइलम जो काम करता है वो सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है, एक दिशा होता है, एक दिशा में होता है। तो सिर्फ पानी और खनिज कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग एक दिशीय बोलते हैं। क्लियर? चलो गुड। आगे है परिवहन की विधि। तो परिवहन की विधि मैंने बताया कि तुमको रूट प्रेशर क्या है, अभी बता दिया मैंने डायग्राम पे। केशिकत्व कैपिलरिटी क्या होती है, आप ध्यान समझोगे। फिर मैंने क्या बताया कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, खिंचाव क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज ध्यान देना वो क्या है कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण पत्तियों से पानी उड़ता है। मैंने ही बताया ना कि ये जो प्रक्रिया होगी, जाइलम अपना काम 24/7 करेगा। वो नहीं देखेगा कि रात है कि दिन है, सुबह है कि शाम है, बरसात हो रही है कि धूप निकला है, वो नहीं देखेगा। वो कंटिन्यू पानी को भेजते रहेगा लीफ के अंदर। तो एक समय ऐसा आएगा जब लीफ में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा होने के बाद उसके अंदर से पानी भाप बन करके इवापोरेट होकर के वाष्प बन करके उड़ जाएगा। आए बस समझ में? क्या होगा? वाष्प बन करके पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। आए बस समझ में? क्लियर? और जैसे ही वो उड़ेगा वो जगह खाली हो जाएगा, फिर नीचे से पानी खींचते हुए कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर? इसी को तो हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, मैंने भी बताया था आपको। आगे बेटा कि फ्लोएम का काम क्या है, तो भी हम समझा चुके हैं आपको। थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए कि पत्तियों में बने भोजन जो ग्लूकोज के फॉर्म में बनते हैं, पौधों के सभी भाग तक पहुँचाना होता है। इसकी दिशा कैसी होती है? तो ये दोनों दिशाओं में भेजता है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन कहलाती है, स्थानांतरण कहलाती है। ध्यान समझना। ट्रांसलोकेशन कोई पूछे भोजन क्या होता है, तो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब कि पत्तियों से लेकर के पूरे पौधे में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बताओ स्थानांतरण, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्लियर? याद रखोगे तो मैंने फिर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लोएम और जाइलम का काम क्या है। क्लियर? याद रखोगे इस चीज़ को। इस अब क्या होगा? अब भोजन पहुंचाने में बेटा किसकी जरूरत होती है? एटीपी की। मतलब कि अगर भोजन को पौधों के अंदर पूरे भाग में पहुंचाना है तो इस कंडीशन में भी पौधों को ऊर्जा खर्च करने की जरूरत पड़ती है।
अगर ये ऊर्जा को खर्च नहीं करेंगे, एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे, तो कभी भी ये काम पॉसिबल नहीं है कि ये काम क्या हो सके, पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। इज इट क्लियर? मेरी बात आ रही समझ में? नहीं आ रही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट इरेज करें, इरेज नहीं करें सॉरी राइट करें। आए बात समझ में? एक मिनट, शायद ज़्यादा बैक हो गया। चलो, वाष्पोत्सर्जन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, तो मैंने ही बताया कि पत्तियों के रंध्रों द्वारा मतलब स्टोमाटा से जल का वाष्प के रूप में क्या करना, निकलना, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मैंने ही बताया ना कि पत्तियों में जैसे ही क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक होगी, पानी भाप बन करके, वाष्प बन करके निकलना शुरू हो जाएगा। आए बात समझ में? क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में ही वाटर को अपने पास रखती हैं पत्तियां, बाकियों को छोड़ देती हैं। चलो, जाइलम ऊपर की ओर जल का प्रवाह करता है, पौधों का तापमान नियंत्रित करता है। पौधों के अंदर जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है, पानी का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या करे, जा करके भोजन बनने में मदद करे, नहीं। पौधों के अंदर पानी जो होता है वो उनके टेम्परेचर को भी बैलेंस करके रखता है। अब देखते हैं कि चाहे वो बहुत ठंडी हो, बहुत गर्मी हो, बहुत बरसात हो, हर एक क्लाइमेट में, हर एक वेदर के अंदर प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, वो जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तरह, आपकी तरह उनके भी शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और वो मेंटेन कौन करता है? जल। हम लोग के शरीर में भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम जल का ही है, और पौधों में भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसका है? जल का ही है, वाटर का ही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं बेटा कि जो एग्जाम के जो पॉइंट्स हैं आपके, इन पॉइंट्स को याद रखना VVI करके। क्या है कि जाइलम का काम क्या है बेटा? जल और खनिज को ऊपर की ओर ले जाना। फ्लोएम का काम क्या है? भोजन को दोनों दिशाओं में स्थानांतरण करवाना। फ्लोएम परिवहन में ऊर्जा लगती है, मतलब फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन जब करता है तो बोलता है भैया हमको ऊर्जा दो, तभी हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फ्लोएम परिवहन करने के लिए ऊर्जा खर्च करता है, जाइलम परिवहन में कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं करता है। आए बात समझ में? जाइलम कहता है भैया हम सोशल वर्कर हैं, बहुत सीधे साधे आदमी हैं, हमें किसी प्रकार का लालच नहीं है, तुम हमें एनर्जी नहीं भी दोगे, हम अपना काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आ गया थोड़ा सा आपका IQ टेस्ट। आपने कितना बेहतर तरीके से पढ़ा, इस लेक्चर को कितने अच्छे तरीके से देखा, आपका वीडियो आप कितने अच्छे तरीके से देखे, इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार हम लोग चेक करते हैं, आपके IQ टेस्ट को देखते हैं कि भाई आपने कितने अच्छे तरीके से, कितना कंसंट्रेटेड होकर के हमारी बातों पर ध्यान दिया, टॉपिक्स को पढ़ा। इसके लिए हम लेकर के आए हैं 5 बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसका जवाब आपको देना है, और खुद ये सिक्योर भी करना है खुद को कि हाँ आप एक बेहतर प्लेस पे हैं या नहीं है, मतलब कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप कहाँ हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद मेरे को अनुमान है कि 5 में से 5 क्वेश्चन ही बनना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए समझते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है कि पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन किन ऊतकों द्वारा होता है? किसका? जल का पूछा है बाबू, और किसका पूछा है? खनिज और लवण। अभी पढ़ करके आए हो कि पौधों में जल और खनिज का परिवहन कौन करता है, तो तुमको पता है कि वो करने वाला जाइलम है। ऑप्शन में कहीं है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी है। लॉक कर दिया जाए इसको, लॉक कर दें कि नॉक कर दें? नॉक और लॉक दोनों कर दो क्योंकि आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों में बने भोजन का परिवहन, किसका परिवहन बेटा? भोजन का परिवहन अन्य भागों तक किसके द्वारा किया जाता है? तो तुमको पता है, अभी तो पढ़ा है सब, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या कहता है बाबू कि जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? किसका परिवहन? जल का परिवहन किस दिशा में होता है? तो मैंने ये बताया ना कि जल का परिवहन सिर्फ एक ही दिशा में होगा, वन डायरेक्शनल होगा। तो कितना होगा? केवल नीचे की ओर, दोनों दिशाओं में, केवल ऊपर की ओर, वृत्ताकार नहीं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, केवल ऊपर की ओर। क्लियर? फ्लोएम द्वारा भोजन के परिवहन में क्या आवश्यक होता है? किसके परिवहन में? भोजन के परिवहन में। तो अभी तो पढ़े हो पिछले ही टॉपिक में, क्या जरूरत होगा? ऊर्जा। क्योंकि क्या करेगा वो? ऊर्जा खर्च करेगा फ्लोएम, तो अभी जाकर के वो भोजन का परिवहन करा पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा कि पौतियों से जल का वाष्प रूप से निकलना क्या कहलाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन भाई, लेकिन हम लोग तो पढ़ चुके हैं, हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। कब? जब पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में क्या हो, वो बाहर निकले तो।
और जब पतियों में क्या होगा, खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। और इस याद समझना कि जब पानी वाटर जो होता है वो भाप बन के बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। मतलब आप उसको इवोपरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन भी कह सकते हैं। तो अगर ऐसा कहीं आए तो आपको कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, कन्फ्यूज होना नहीं है और देखते रहना है, सपोर्ट करो, है कि नहीं। अभी बाकी भी जो तुम्हारे दोस्त हो उनके साथ शेयर करो, इस वीडियो को उनको दिखाओ, बताओ कि भाई बिहार स्कॉलर्स हमेशा आपके लिए समर्पित है, आपके लिए डेडिकेटेड है। बस आप भी थोड़ा सा अपने लिए, आपके अपने चैनल के लिए डिवोटेड हो जाइए, सपोर्ट कीजिए बिहार स्कॉलर्स को, आगे बढ़िए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर को इतने अच्छे तरीके से देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।